इंदिरा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 28 सितंबर या फिर 27 सितंबर को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 29 सितंबर को व्रत रखा जाएगा, उसी दिन श्राद्ध तर्पण होगा। तो किस दिन करना हमारे लिए बेहद शुभ होगा। इंदिरा एकादशी के दिन हम पूजा कैसे करें, जैसा कि अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करने से, कथा सुनने से, उनका आशीर्वाद लेने से हमें तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है, साथ ही हमें पितरों की कृपा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भगवान विष्णु के आशीर्वाद से होता है। इसलिए आपने इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना है पितृपक्ष के दौरान। लेकिन बहुत ज्यादा संशय है कि हम पूजा कैसे करें। पूजा में जैसे कि किसी परिवार में एकादशी के दिन श्राद्ध तर्पण करने का, उस दिन उनका श्राद्ध तर्पण का तिथि है, तो हम कैसे एकादशी के दिन उनका श्राद्ध तर्पण करें, क्योंकि एकादशी पर अनाज का त्याग किया जाता है। सभी पापों का वास अनाज में माना जाता है और अनाज का ही पिंडदान श्राद्ध में किया जाता है। तो अब हम कैसे करेंगे। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिनकी तिथियां, जिनके परिवार में एकादशी तिथि के दिन उनका देहावसान हुआ है, वो लोग द्वादशी तिथि में उनका श्राद्ध करेंगे, उनका पिंडदान करेंगे। द्वादशी में कोई दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि द्वादशी में ही तो हम ब्राह्मण भोजन, दान आदि करते हैं। और रही बात भोजन की, जो तिथि पड़ती है एकादशी के दिन, आपके दिवंगत पितरों का उस दिन श्राद्ध करना है, अपने घर में भोजन कराना है, तो भोजन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा फलों का ही भोजन कराना है। यानी कि आप अलग अलग प्रकार के फल लेकर आएं। आप दूध से बनी मिठाइयाँ, आप रामदाना दूध में भिगो कर दे सकते हैं। इस तरह की चीजें, यानी फलाहार की चीजें आपको एकादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन में देना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वरना आपको शुभ परिणाम के बदले अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का त्याग किया जाता है। ये आपको समझ में आ गई। और इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से, क्योंकि भगवान विष्णु मोक्ष के दाता हैं। उनकी कृपा से हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, गोलोक की प्राप्ति होती है, हमारे इस आत्मा को मुक्ति मिलती है 84 लाख योनियों से। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पहले हम ये जानते हैं। वर्ष 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। दिन है शनिवार। इस दिन आप एकादशी सुबह सवेरे से आपको मिल रही है सूर्योदय के साथ में। आप इस तिथि का चयन करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन करें। तो देखिए, पूजन में क्या क्या चीजें लेनी है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पूजन की थाली में आपको सबसे पहले पीले पुष्प लेने हैं और हो सके तो गंगा जल अवश्य लें। किसी भी तीर्थ नदियों का जल आपने लेना है, क्योंकि भगवान विष्णु से हमें प्रार्थना करनी है अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए, तो गंगा जल तो लेना बहुत आवश्यक है। आपने गंगा जल लिया और आप शुद्ध देसी घी का दीपक लेंगे और साथ ही आपको हल्दी, चंदन, इत्र लेना है और धूप भी आप लीजिएगा। और अक्षत किसका लेना है, चावल का अक्षत इस्तेमाल नहीं करना है, काले तिल का अक्षत हमें लेना है। ये काला तिल है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको इन सामग्रियों के साथ में भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के साथ में, तुलसी पत्र अवश्य लीजिएगा। देखिए, चाहे हम पितरों को भोग तर्पण दे रहे हैं या फिर अपने भगवान विष्णु को या उनके किसी भी स्वरूप को, तो तुलसी पत्र लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आपको तोड़ लेना है, ठीक है। और फलों का भोग लगाना है। तो देखिए, केला, जो कदली का फल होता है, वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, तो आप कदली का फल भोग लगाएं। कोई भी मौसमी फल आप भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कदली का फल बहुत ही प्रिय होता है। तो इस तरह से पूजा की थाली लेकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा 28 सितंबर दिन शनिवार के दिन आपको करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे आपको लगाना है। तो ये पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपक लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि जो पीपल के नीचे हम दीपक लगाएंगे वह गोधूली बेला किसे कहा जाता है, और चौमुखी दीपक लगाना है कि एक मुखी लगाना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा उसे विस्तार से बताएं। तो देखिए, आप
हमेशा जब भी हम पितरों के निमित्त दीपक लगाते हैं तो हमें चारों दिशाओं से कृपा मिलनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भावना से हमें पितरों के लिए दीपदान करना चाहिए। तो आपको क्रॉस बत्ती लगाना है। ये तो मैंने दीपक आपको पूजा में बताया है। तो एक मुखी यानी कि फूल बाती है, तो देखिए आप लगा सकते हैं फूल बाती, लेकिन अधिक कृपा के लिए चौमुखी दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य लगाएं। और उसमें आपको थोड़ा सा काला तिल, ये काला तिल यहाँ पर है, तो ये काला तिल आपको उसी डाल देना है तेल में। तो देखिए पीपल के नीचे आप लगा रहे हैं तो सरसों का तेल, तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आप अपने घर में करें। आपके घर के आसपास में कोई विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आप वहां पर भी जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक एकादशी व्रत का शुरुआत नहीं किया है तो प्लीज इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। उसके बाद फिर आने वाली उत्पन्ना एकादशी से आपने व्रत की शुरुआत करनी है। एक एकादशी भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक कोई एकादशी नहीं की तो इस पितृपक्ष में पहली एकादशी आप नहीं कर सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए आपने इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना है। अश्विनी कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और हमारे इस 84 लाख योनि से मुक्ति दिलाने के लिए इंदिरा एकादशी बहुत ही शुभ बताई गई है। तो आप इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार के दिन करें। और देखिए एकादशी व्रत करने का विधान एक है कि हम 10वीं की रात्रि से, यानी कि आपको 27 तारीख की रात्रि में ही अन्न का त्याग करना है। साधारण भोजन फलों का लेना है, आप फल ले लीजिए, फलाहार ले लीजिए, हल्का भोजन करके सोएं। चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। 28 के दिन सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ ही आपका व्रत स्टार्ट हो जाता है। इस दिन पूरे दिन आपको जल और फल लेना है। हो सके तो, यदि नहीं रहा जाता तो जितना पहर, जैसे कि दिन भर में 4 पहर हैं तो 2 पहर 3 पहर रखकर आप फलाहार की चीजें जैसे कुट्टू, सिंघाड़ा, कदली, आलू, शकरकंदी ये सब ले सकते हैं। सेंधा नमक भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को लेकर एकादशी का व्रत करें। और एकादशी के व्रत के दिन आपको अपने पितरों के लिए भोजन आदि कराना है, तो उसमें भी आप फलाहार की चीजें इस्तेमाल करें, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई है। अब एकादशी व्रत का पारण बहुत आवश्यक होता है, तो 29 सितंबर को आपने पारण करना है। पारण करने का शुभ समय क्या है? सुबह सवेरे 6:13 से लेकर 8:36 का समय है। 8:30 बजे मान के आप चलिए 29 सितंबर को सुबह सवेरे 6:13 से लेकर 8:36 का समय पारण का है। तो पारण से पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? स्नान ध्यान करें, शुद्ध साफ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की फिर से आपने पूजा करनी है पंचोपचार विधि से। हम भगवान विष्णु को जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, ये पीले रंग के पुष्प, दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे, इत्र जरूर लगाएंगे और अक्षत चढ़ाकर भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को चावल का अक्षत कभी भी नहीं चढ़ाया जाता, चाहे एकादशी हो चाहे कभी भी हो। तिल का अक्षत आप चढ़ा सकते हैं, चने की दाल का अक्षत आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से तुलसी पत्र के साथ में पूजन करके उसके बाद क्षमा प्रार्थना बोलते हुए कुछ भोग आपको लगा देना है। अनाज का भोग कहते हैं, तो चने की दाल और गुड़ का भोग आप लगा दीजिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन की बात है, तो देखिए हर दिन हर एकादशी पर आपको ब्राह्मण नहीं मिल सकते हैं, तो आपने ब्राह्मणों के निमित्त कुछ सीधा निकालना है। तो सीधा मैं अक्सर व्रत में आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैम सीधा क्या है, नहीं समझ पाते। तो हमारे यूपी में सूखा अनाज, आटा, चावल, दाल, मौसमी फल, सब्जी और कुछ मिष्ठान वगैरह रखकर दक्षिणा के साथ में जो ब्राह्मण भोजन के लिए निकाला जाता है उसे सीधा कहते हैं, सूखा अनाज। ब्राह्मण भोजन के लिए आप जल घुमाकर इसे संकल्प लीजिए और प्रार्थना करिए कि यह हम ब्राह्मण भोजन के लिए निकाल रहे हैं। उसके बाद आप स्वयं पारण करिए। अब पारण में भी बहुत सारे लोग चने की दाल खाते हैं, जो प्रसाद आपने भोग में लगाया है वो हमें खाना है। और दूसरा, बहुत सारे लोग चावल खाते हैं, तो आपने चाहे पोहा खा लेना है, चाहे आपने दही चूड़ा खा लेना है। कुछ इस तरह से कुछ चीजें खाकर आप समय पर पारण करें, फिर दिन में अपनी अन्य चीजें खाते रहिएगा।
इस तरह से एकादशी व्रत यदि आप करते हैं और एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं तो आपको पितरों की कृपा, धन समृद्धि और उनको मोक्ष अवश्य ही मिलेगा और आपको भी इस 84 लाख योनि से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अनेक व्रत हम रखते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन ये एक एकादशी का व्रत आप स्वयं के लिए रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।